गुड इवनिंग दोस्तों। मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आज फ्राइडे है और फ्राइडे को शाम को एमपी पुलिस का पीवाईपी सेशन शानदार और इम्पोर्टेंट सेशन चलता है जो अभी एमडब्ल्यूएफ में है, लेकिन आगे चल के इसे हम रेगुलर करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार सेशन है और आप सब लोग इसे जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का मौका मिलेगा। जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी इसे शेयर करें। अभी हमारी 2 क्लास चल रही है। सुबह 10 बजे डेली प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास अभी रेगुलर चल रही है। ठीक है, आज सुबह मैंने उसमें छठवीं क्लास कराई है और 1 या 2 दिन में ये क्लास कंप्लीट होगी और ये क्लास चल रही है अभी डेली। और अभी शाम को एमपी पुलिस का पीवाईपी सेशन चल रहा है जो अभी अल्टरनेट है और शाम को 5 बजे होता है। अल्टरनेट में अभी एमडब्ल्यूएफ में है क्योंकि आज फ्राइडे है इसलिए सेशन है। अगला सेशन इसका मंडे को आएगा और कुछ टाइम बाद इसे फिर हम रेगुलर करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। तो देखिए कंप्लीटेड कुछ टॉपिक्स की बात करें तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, वर्क एंड वेजेस कंप्लीट हो चुका है, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और परसेंटेज भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर टेस्ट की बात करें तो टाइम एंड वर्क के वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम और परसेंटेज के टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इनके टेस्ट के साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लें, उनके टेस्ट कर लें क्योंकि टेस्ट में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19 तारीख शिफ्ट सेकंड। ठीक है ना दोस्तों, आज ये सेकंड शिफ्ट है। 19 अगस्त 2017 की फर्स्ट शिफ्ट के कांस्टेबल के जो भी क्वेश्चन आए थे 38 या 40 के आसपास वो मैंने आपको सारे करा दिए और उसकी पीडीएफ मैं आज आपको टेलीग्राम पर दूंगा प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा और इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट की जो पेपर है जिसमें आपको जीएस भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा और साथ में रीजनिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो मैं आज उसकी फर्स्ट शिफ्ट में आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज ये जो शिफ्ट सेकंड है इसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 14 के प्रथम 8 गुणकों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो बहुत कम लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं। उनको क्वेश्चन या तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या पूछना चाह रहा है, वो 14 के प्रथम 8 गुणांक यानी मल्टीपल। तो आपको क्या करना है, ऐसे करना 14 फिर अगला मल्टीपल क्या होगा इसका 28 फिर अगला मल्टीपल क्या होगा उसका एवरेज चाहिए, सॉरी है ना, ये प्लस में ले लीजिए, फिर 14 तिया 42 ऐसे। फिर इस तरह से आपको 8 पूछे हैं तो 8 पूछे हैं तो एक तरीका है इन सबको मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ के डिवाइड 8 करना है। ये तरीका भी सही है, 14 इंटू 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। 8 मल्टीप्लाई तक उनको जोड़ के 8 से डिवाइड कर देंगे, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुणांक पूछे तो देखिए 14 का ये पहला गुणांक प्लस 14 का ये दूसरा गुणांक, इसी तरह से ये 14 का तीसरा गुणांक। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, लास्ट में मैं इसमें लिख देता हूँ 14 का ये 8वां गुणांक। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं है सर। तो देखिए 14 तो सब में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अंदर क्या बचा, तो आप कहेंगे अंदर बचा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अभी मैं पूरा लिख देता हूँ प्लस 6, लेकिन आपको ये पूरा नहीं लिखना है क्योंकि अगर उसने कहीं 80 दे दिया तो आप उसको लिखते लिखते देखेंगे तब तक आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो अभी तो ये कम है इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए। अब 8 का औसत पूछा है तो ये 8 है नीचे, तो 2 से मैं से काटता हूँ 4 और 2 से काट देता हूँ 7। अब देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और ये कितना 36, 9 नहीं आएगा ना 36, तो ये कितना आएगा 7 इंटू 36/4, 4 से देखेंगे 9, 7 9 में 63। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चूंकि 8 पूछे थे इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगर 80 पूछे होते तो क्या आप इसे ऐसे लिखते? नहीं, उसका भी एक तरीका है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली तरफ। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, इसको मैं लिख सकता हूं 14 गुना 1, इसको लिख सकता हूं प्लस लगा दिया, ठीक है, 14 गुना 2, ठीक है। ऐसे ही मैं डॉट 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 करके लिख सकता हूं 14 गुना 8, ठीक है, 8 है इसीलिए।
और एवरेज है तो एवरेज का मतलब जितने पद होते हैं उतने से ही हम डिवाइड करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए 14 तो मैंने ये कॉमन ले लिया था, अंदर क्या बचा था, तो आपने कहा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 8 तक और बटे में 8। ठीक है, अब आप देखिए ये तो 8 तक है तो आपने जोड़ लिया, लेकिन क्या सच में अगर ये 80 तक होता तो आप इसे जोड़ पाते? नहीं जोड़ पाते। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो हमें पता है n प्लस 1/2 ये होता है। बिल्कुल, तो अब आप देखेंगे n कितना है यहाँ हमारा 8, n मतलब कुल पद 8 है इसमें, ये तो हमें पता चल गया। तो 8 और 8 को 1 बढ़ा के लिखना है 9 और बटे में कितना 2 से इसको देखेंगे कितना 4 4 9 36, तो ये तो इतना ही रहेगा 14। यहाँ कितना आएगा 36 बटे 8। तो आप देखेंगे 2 से काट देंगे से ये कितनी बार 7 बार, और 2 से काटेंगे 4 4 से 9 और 7 9 63। ठीक है, अब अगर वो 80 भी पूछता तो अब आप 80 तक का भी आंसर निकाल लेते। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का जो लॉजिक था, कंसेप्ट था, वो समझ में आ गया है तो क्लास तो फिर लाइक बनता है एक। ठीक है ना, सभी लोग क्लास को देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 750 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B इतना है, A अनुपात B इतना है और B अनुपात C इतना है, तो B को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को 2 तरह से बताया करना है ना। इसका जब पहला पेपर सॉल्व कराया था तो इसी टाइप का, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको वहां कराया था। तो जिन स्टूडेंट ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है, जिसमें आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है MP पुलिस PYP सेशन की, जिसमें 19 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट है, वो शिफ्ट फर्स्ट है, ये शिफ्ट सेकंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं A B और ये C। AB अनुपात कितना है, देखिए 5:2, 5:2, और BC अनुपात कितना है, तो 7 अनुपात कितना है, 7:13। तो जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो तो आपको ये जो खाली जगह दिख रही है ये इसके पड़ोसी से इसको फिल करनी होती है। यानी प्लॉट खाली पड़ा है तो इस पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा तो कितना आएगा 2। यहाँ भी एक प्लॉट खाली पड़ा है तो इस पर ये वाला पड़ोसी कब्जा कर लेगा, तो इस तरह से यहाँ कितना आएगा 7। अब आपको नया रेशियो मिलेगा 7 पंजे 35। ठीक है, ये कितना है 7 दूनी 14। ठीक है, और ये कितना है 13 दूनी 26। यानी A को 35 रुपए मिलेंगे, B को 14 और C को 26। 26 14 40 और 35 कितना 75 रुपए इनको सबको मिलेंगे। पर बांटने कितने हैं 750, यानी 1 यूनिट का मान कितना दिख रहा है, 0 बढ़ रही है। तो पूछा किसका गया है, B को कितने मिलेंगे, B को मिल रहे हैं 14, तो आप 0 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर 140। अगर यही पूछे C को कितने मिलेंगे तो 26 मिल रहे हैं, तो 0 बढ़ा देंगे तो उसका ऑप्शन क्या होगा C। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया है 12 लीटर के 20% विलियन में कितने लीटर एसिड होगा। मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो एक बाल्टी है या ग्लास है इसमें 12 लीटर है कोई चीज, जिसमें 20% एक कोई एसिड है। तो अब आप बताइए 12 का 20% कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं 12 का 20% निकालते हैं सर, या तो ऐसे निकाल लीजिए 20% है ना, 20/100, तो 0 से 0 काटिए, 12 दूनी कितना 24, और ये कितना आएगा बटे में 10 यानी 2.4। यानी उसमें जो कोई दूसरी चीज है एसिड है वो कितना है 2.4। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के भी कर सकते थे। देखिए कैसे, 12 लीटर में 20%, तो 12 दूनी 24, 24 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट भी लग जाएगा क्योंकि 12 का 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें 2 से करना है। ठीक है ना, तो 12 दूनी 24 और परसेंट आएंगे तो नीचे 100 भी आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं 2.4 इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2.4 लीटर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य कितना है 215 रुपए, और 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपए है, तो 5 कुर्सी और 5 मेजों का मूल्य बताएं। देखिए मेज को बोलते हैं टेबल, तो 3T प्लस 2C चेयर कितने के हैं 215 के। फिर बोला गया है 2T यानी 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य कितना है 250। तो ये आपको पता है। अब आपको ये क्या है,
ये आपकी इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें बराबर करना है, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई, मैं टी को बराबर कर रहा हूँ। आप चाहें तो सी को बराबर करेंगे तो इधर 3 का इधर 2 का, लेकिन होगा पूरे में मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6t और 2 से 2 का मल्टीप्लाई यानी 4c और 215 का पहाड़ा नहीं आता लेकिन 200 का आता है, 200 दूनी 400, 15 दूनी 30 यानी 430। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t और ये 3 से 3 9c और ये कितना होगा 25 3 75। ठीक है, अब आप इसको देखिए तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो अब आप देखेंगे ये तो कट गया, 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 5c बचेंगे और ये कितना आएगा 75 में से अगर आप इसको घटाएंगे तो देखिए अगर ये 45 होता तो 30 बचता, 2 और यानी 30 और 2 32 बचेंगे, लेकिन किसके माइनस के, क्यों क्योंकि माइनस का बड़ा, माइनस से माइनस कट गया तो सी का मान कितना आएगा 5 से 36 5 चौके इतना, यानी एक सी का मान इतना आ गया। तो इस इक्वेशन में रख लेते हैं इस वाली में, तो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए इसको लिखते हैं 6t प्लस के 4 और सी का मान कितना है 64, तो मैं इसको यहाँ 64 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बराबर 430। तो आप देखेंगे 6t, अब देखिए 4 चौके 24, मैं डायरेक्ट इसमें से माइनस कर रहा हूँ है ना, क्योंकि ये इधर आएगा ना तो माइनस होगा, 4 चौके 16 कैरी कितना 1 4 6 24 और 1 25। तो अब आप देखेंगे इसको घटा दीजिए, ये 4 ये 12 बचे, 12 में से 5 गए तो 7 और ये 1 और ये किसके बराबर है 6t के, तो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 5 बचे 6 9 54, एक टी का मान कितना आ गया इतना। तो अब आप देखिए आपसे पूछा क्या गया था 5 मेज यानी 5t और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, तो एक टी का मूल्य कितना 29, 29 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 और आप देखेंगे सी का कितना है, देखिए ये लिखा हुआ सी का 64, 64 पंजे कितना होता है 320। तो अब आप देखिए यूनिट प्लेस पर मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना है, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 5, तो यूनिट प्लेस पर 5 केवल इसी में आ रहा है और जब आप इसे जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं 1.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 4.7 टन 2 रुपए किलोग्राम की दर से बेच दिए। यदि वह बचे हुए गेहूं 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए एक दुकान 6 टन, 1 टन में क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूं, 1 टन बराबर होता है, 1 टन बराबर होता है कितना 1000 ग्राम, ध्यान रहे 1000 किलोग्राम सॉरी। ठीक है, तो 6 टन का मतलब क्या होता है 6000 किलो, अब मैं किलो नहीं लिख रहा हूं 6000 इंटू 1.8 पॉइंट हटाएंगे तो यहां से 0 आ जाएगा नीचे है ना। तो आप देखिए 18 छक्का कितना होता है 108। ठीक है, ये 0 से मैंने ये 0 भी काट दी, तो 18 से 6 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 0 बची हैं, तो 10,800 का आपने क्या किया है माल खरीदा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 टन आपने गेहूं इतने रुपए के हिसाब से खरीदे तो आपने टोटल कितने में खरीद लिए 10,800 में। अब क्या हुआ है इसमें 4.7 टन, इसका मतलब होता है 4.7 टन का मतलब होता है 4700 किलोग्राम 2 रुपए के हिसाब से। तो 47 दूनी कितने होते हैं 94, 94 100 में क्या किया है एसपी। ठीक है, बेचिए और बचे हुए, अब आप बताइए 6000 ग्राम आपने खरीदे थे 6000 किलो, 4700 बेच दिए तो बचे कितने, तो आप कहेंगे 1300 किलो अभी भी बचे हैं सर, और उनको कितने में 2.5 रुपए के हिसाब से यानी 2.5 पॉइंट हटा देता हूं मैं, दशमलव हटा देता हूं यहाँ पर, या तो इसको 0 बढ़ा लीजिए या ये। तो अब आप देखिए 0 में पहले लगा तो 25 दिया कितना 75 की 5 कैरी कितना हुआ 7, 25 से कम 25 और 7 32। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़िए क्योंकि ये भी आपका एसपी है, तो आप देखेंगे 0 5 4 और 2 6 और ये कितना 9 और 3 12। तो आप कहेंगे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आप देखेंगे कि आपको देखिए 10,000 में तो खरीदा था, इतने में बेच दिया है, तो अब आपको लाभ होगा। लाभ कब होता है जब एसपी बड़ा हो, तो आप एक काम करिए यहाँ पर इसको 12,650
और उसमें से 10,800 एक बार घटा के देखिए, तो अब आप देखेंगे 0 और दूसरे डेट पर भी कितना आएगा, 5 और 5 5। तो अगर मैं केवल इतना ही सॉल्व करूं तो मेरा आंसर 1850 रुपये आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, सेकंड पर 5। फिर भी आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो आप देखेंगे 16 में से 8 गए तो 8, और ये कितना है, 12 से 11 बची 18। ठीक है ना। यूनिट प्लेस एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, आप जल्दी से उसका आंसर देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6000 किलोग्राम गेहूं इतने रुपए में खरीदे, यानी इतने के हिसाब से, 4700 इतने पर बेचे यानी इतने पर, और बचे हुए कितने हैं, तो आप जानते हैं 1300, कितने में, 2.5 रुपए, तो आप जानते हैं वो कितने में बेचेंगे आप, 3250। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो एसपी मेरा इतना आया, सीपी इतना आया, तो लाभ बता दिया आपने। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे क्या बोला गया है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो abc का अनुपात। हम रेशियो चैप्टर इसी परसेंटेज ग्रुप के बाद पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तब हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको फिलहाल इसको सॉल्व करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब आप ये मानिए ये बराबर में है, तो जब कोई बराबर में होता है तो आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, बराबर के हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपन छुपाई। तो इसमें क्या करना है, आपको हाइड एंड सीक मेथड लगाना है। इसको बोलते हैं हाइड एंड सीक मेथड, हाइड एंड सीक मेथड। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसको छुपा लेंगे दोनों को। जब इन दोनों को छुपाएंगे तो ये दो संख्याएं बचेंगी, इसका मल्टीप्लाई इसका मान होता है, 4 पंजे 20 ऑप्शन। ठीक है, अगला, अब आप इसको छुपाएंगे दोनों को, तो इनका मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट होगा, यानी इनका मल्टीपल इसका गुणनफल, 5 तिये 15 इसका होगा। ठीक है, जब इसको छुपाएंगे आप तो 5 4 तिये 12, ये इसका नया अनुपात बन गया, आपका रेशियो में बदल गया, मतलब ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जब भी आपको कुछ बराबर में दे रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक मेथड उसमें लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है। अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कई लोगों को तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 3/4 का मतलब क्या होता है, तो ये तो आपको पता है सर, ये तो हमने सीख लिया कई बार। 3/4 का मतलब 4 में से 3 हिस्सा, और 3 हिस्से की वैल्यू कितनी है, 16, क्योंकि हिस्सा 4 में से कितना चला है उसने, 3, लेकिन किलोमीटर में वो कितना है, 3। तो 3 किसके बराबर है, 16 के। तो अगर ये मैं बराबर में लिख दूं, 3 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का कितना आएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ 16/3। और मुझे पूरा बेसिक वैल्यू निकालनी है, तो बेस वैल्यू कितनी होती है, 4। तो मैं टोटल निकालना चाहूँ तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, यानी आप कह सकते हो कि आपकी जो कुल दूरी है वो 16/3 है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अभी आपको कितना और चलना है। देखिए, इतनी दूरी तो चल ली, अब आपको पता है 4 में से 3 चल ली है, तो बची कितनी है, 1, यानी 1/4 अभी भी आपको चलनी है। इसकी, किसकी, इसकी, और की का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, 4 से काटेंगे तो 16, और 16/3 आप सभी जानते हैं कितना होता है, 5 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। आया समझ में। मैं फिर आपको एक बार यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोला गया है कि देखिए, 3/4 किसके बराबर है, 16 के। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/4 अगर 16 के बराबर है तो पूरी 1 यूनिट का मान क्या आएगा, तो ये तो बटे में आ जाएगा इधर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 64/3 उस यूनिट का टोटल मान था, उसका पूरी वैल्यू। तो अब आपने 3/4 चल रही है, तो 1/4 अभी भी चलेंगे, तो आंसर कितना आएगा। ऐसे ही बहुत से प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। बस आपको केवल इतना सपोर्ट करना है कि आप इसे लाइक जरूर करते रहें और दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहें। अब लिखा हुआ है, वर्तमान में एक माँ और एक बेटी की आयु का अनुपात कितना है, इतना। 6 साल बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट, फिर इसको लॉजिकल हम सॉल्व करेंगे। देखिए, एक माँ, यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मदर, और ये उसकी बेटी यानी डॉटर है। इसका रेशियो कितना है, 5x, यानी मैं इसको 5x ले लेता हूँ, और ये 1 अनुपात यानी x। तो आगे बोला गया 6 साल बाद, यानी आज किसी की आयु अगर 5x है तो 6 साल बाद कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर उसमें 6 साल जुड़ जाएंगे,
बटे में डी। डॉटर कितने की हो जाएगी सर? डॉटर भी तो 6 साल बढ़ेगी। और ऐसा करने के बाद ये अनुपात कितना हो रहा है? 3:1, यानी 3:1 का मतलब 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5x प्लस के 6 और ये होगा 3x प्लस के 18। तो अब आप देखेंगे 5x और ये 3x, जब 3x इधर आएंगे तो माइनस के होंगे और 2x बचेंगे, ये 6 इधर माइनस हो जाएंगे तो 12 और x बराबर कितना? 6 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? तो बेटी की वर्तमान आयु, बेटी की आयु मैंने क्या मानी थी? x, और x का मान कितना है? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को और सरल कर सकते हैं, और वो कैसे? तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक लॉजिक और समझना है। ये मदर है आपकी और ये डॉटर है। तो अब आप बताइए इसकी आयु का अनुपात कितना था? 5:1। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये 5:1 है, 6 साल बाद ये कितना होगा? 3:1। ठीक है, ये प्रेजेंट का है, मैं यहाँ शॉर्ट में प्रेजेंट लिख रहा हूँ PRE, और ये 6 साल बाद है यानी +6 ईयर। ठीक है, अब आप मुझे एक कंसेप्ट बता दीजिए छोटा सा, कि कोई भी व्यक्ति अगर वर्तमान में 5 यूनिट का है तो 6 साल बाद क्या वो 3 यूनिट का रह जाएगा? आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होती और घटती नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये आज 5 का है तो 6 साल बाद कुछ तो बढ़ेगा, बल्कि ये तो कम हो रहा है। और ये जो डॉटर है वो उतने की है। तो ऐसा होता है कि आज मैं आपसे बोलूं कि आज मैं 25 साल का हूं और 10 साल बाद भी मैं 25 का रहूं, ऐसा होता है? नहीं। तो ऐसे केस में क्या करें सर हम? तो ऐसे केस में जब भी ऐसा केस फंसे कि आपको समझ में आए लॉजिक ये कि ये तो कम हो रहा है जबकि ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो इसका डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका ये डिफरेंस होता है, इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करते हैं और इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करते हैं। अच्छा, अब आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। ये नई इक्वेशन हो गई, तो अब ये इक्वेशन कोई काम की नहीं है। 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब आप देखिए, ये किसी की प्रेजेंट की आयु है और ये किसी की 6 वर्ष बाद की। तो ये कितना बढ़ रही है? आप देखेंगे 2 यूनिट, और ये भी कितना बढ़ रहा है? 2। और आप जानते हैं दोनों की एज बराबर बढ़नी चाहिए 6 साल में, तो 2 बढ़ रही है पर 2 नहीं है। ये कितनी है? 6 के बराबर है। ये लिखा ना, 2 किसके बराबर है? 6 साल बाद। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3। अब 1 यूनिट का मान 3 आ गया, तो आपसे पूछा है लड़की की उम्र, तो ये प्रेजेंट है और लड़की की उम्र कौन सी है? ये 2, और 1 यूनिट का मान 3 है, तो आंसर कितना आएगा? 6। एक तरीका ये, एक और कंसेप्ट है इसका, मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगा, आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस सपोर्ट करना है आपको। देखिए हटा दो इसको। अब मैं अगला एक, इसको और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मदर है, ये डॉटर है, इसकी आयु 5 है और इसकी आयु 1 है, तो 6 साल बाद ये आयु 3 होगी और ये 1 होगा। तो आपको क्या पता है कि सर ये आयु आज इतनी है तो 6 साल बाद तो ये बढ़ेगी, ये तो कम हो रही है। बस यही आपको ये देखना भी नहीं है फिर ये वाला, बस यही आपको कंसेप्ट गलत लग गया ना। तो अब आप इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसके जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई इधर। लेकिन इसको और छोटा करना है तो 1:2 में इसको भी काट सकते हैं आप, जो डिफरेंस है। अब आप देखिए, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा? 5, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो अब आप क्या देखेंगे कि यहां से ये कितना बढ़ रहा है? 1 साल। ये भी कितना बढ़ रहा है? 1 साल। पर ये 1 नहीं था, कितना था? 6। तो अब आपसे अगर पूछा जाए डॉटर की आयु बताओ तो 1 पेन की कीमत कितनी? 6। पूछा जाए माँ की बताओ, 6 पंजे 30। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हर तरफ से। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, कौन सा लॉजिक लगाते हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, x और y की आयु का अनुपात, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये x भाई साहब है और ये y है। इनकी आयु का अनुपात 6:5 है और बोला गया कि इनका गुणनफल। तो देखिए इसमें वेरिएंस लेना पड़ेगा आपको, तो मैं वेरिएंस ले लेता हूँ। ये भी x है, ये भी x। अब आप 6x × 5x का गुणनफल करेंगे तो वो किसके बराबर है? 30, क्योंकि उनकी आयु का गुणनफल 30। चूंकि 6 पंजे 30 होता है, 30 से ये कट गया तो 1, और x × x x², तो x का मान भी 1 ही आएगा। तो
अब आपसे पूछा y की आयु कितनी है, तो y की आयु हमने क्या मानी थी 5x, और x का मान 1 है, तो आंसर कितना आएगा 5। अगर पूछा जाए कि x की आयु कितनी होगी तो x का मान कितना आएगा 6। ठीक है ना, सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है, तो 2004 की तुलना में 2001 में वहां कितने प्रतिशत अधिक बारिश हुई। ध्यान रहे ये क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का, तो इस क्वेश्चन को मोस्टली लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है मैं आपको बता देता हूं कि आज आप बताइए 2001 में कोई बारिश हो रही है वहां, फिर कल को 2002 में भी बारिश होगी, इसी तरह से 2003 में होगी, और इसी तरह से 2004 में भी होगी। तो मुझे इतना पता है, देखिए क्वेश्चन वास्तव में कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। मैं ये मान लेता हूँ कि 2004 डायरेक्ट लिख दो, यहाँ 2000 इसको हटा दो, है ना, 2001 से 2000। आपको पता है कि असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है, यानी परसेंट में कोई भी चीज़ कितनी होती है 100। तो आज अगर वहां बारिश 100% हुई है, परसेंट लगा रहा हूं, तो 1% कम होगी तो कितनी होगी 99। ठीक है, तो अब आपको पता है ये 3 साल का मामला है, तो एक तरीका तो ये है कि इसका क्यूब करेंगे आप, वो आप घर पर करना, क्योंकि वो एक्चुअली लॉजिकल वो ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ। तो अब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी होगी, ये लगभग आएगा आपका 6 जीरो आ जाएंगे, है ना, 3 जीरो है तो आपकी कितनी आ जाएंगी 6 जीरो, है ना। ये करेंगे तो ये आपको मल्टी, तो ये आप समझ गए कि ये क्या है, कैलकुलेटिव होने वाला है। आंसर जरूर आएगा लेकिन कैलकुलेटिव होगा। तो मैं इस मेथड को ऐसे ना बताते हुए आपको एक ऐसा लॉजिक बताता हूँ कि आप कहेंगे कि बहुत ही मजा आ गया सर। देखिए कैसे, 2001 में वहां बारिश कितनी हुई थी, मुझे पता है परसेंट में 100 हुई है, बस छोड़ो। और 2002 में वहां कितनी होगी आप तो इतना बताइए, आप कहेंगे सर 99 होगी, क्योंकि 1% कम है। तो मुझे ये बताना है, अब आप पूछिए यहां पर क्या पूछा गया, आप तो ये मानिए 2002 की तुलना में कितनी, 2001 में वहां कितने प्रतिशत अधिक बारिश हुई, तो 2001 में कितनी अधिक हुई, तो आप ये बताइए कितनी अधिक है ये, आप कहेंगे 1 अधिक है। और कोई चीज अधिक कब होती है कि सर वो जब सामने वाली कम हो, तो 1 कम है और ये कितने पर है 99%। के लिए मैं क्या कर दूं 100। तो अब आप इसको भाग देंगे तो एक बार तो पूरा जाएगा ही जाएगा, प्लस कुछ बचेगा, कुछ भी बचे मुझे नहीं पता, इतना पता है 1 से ज्यादा है अब ये, क्योंकि अगर 99 होता तो पूरा 1 कट जाता, अगर ये पूरा 99 होता तो 1 कट जाता, तो 1 वर्ष में कितनी वृद्धि होती 1%, तो 3 वर्ष में कितनी होती 3%, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होता। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ 99 नहीं है 100 है। तो अब आपको बताए कि 1 पॉइंट कुछ आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, तो अगर 1 पॉइंट से कुछ ज्यादा है तो 3 साल में आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल में वृद्धि कितनी होगी सर 3 पॉइंट कुछ ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही है आपका। अब आप कहेंगे सर अगर ऐसा ऑप्शन 2 मिल जाए, तो वैसे तो अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर 2 मिल गए तो फिर वो आपको सॉल्व करना ही है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली फिर उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमेशा ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आपको पता है कि सर 1 पॉइंट कुछ है और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ होगा, यानी ज्यादा, तो ऑप्शन केवल एक ही है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यहां बता रहा हूं कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे हिट किया जाए, कैसे आपके पूरे में पूरे क्वेश्चन बन जाए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि x बराबर, देखिए x/4 बराबर 3। अगर आपको पता है कि x, मैं यहां लिख देता हूं x/4 बराबर कितना है 3, तो x का मान, अरे भैया ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 12। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन से एक एक नंबर आप बटोरते हैं, तब आपको पता करता है कि एक एक नंबर इकट्ठा करने से ही आपके 80, 85, 90 नंबर हो पाते हैं। और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट कि आपको 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स देता है। आपको एमपी पुलिस में मैं आपको बता देता हूँ मैथ आ रहा है 40 नंबर के आसपास, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली जो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट कराई उसमें शायद 37 से 38 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप तो ये मानिए 40 नंबर आपके यही हो गए। बची हुई रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर्स एमपी मध्य प्रदेश पढ़ के आप सिलेक्शन बड़े आसानी से ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक गोले की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए मुझे इतना पता है गोले तो उसका क्षेत्रफल गोले का, देखिए गोले का कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि गोले का क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है 4/3। गोले का सरफेस एरिया क्या होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, ये होता है गोले का सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि अब आपसे पूछा है पहले इतना था, तो अब आप मान लीजिए 100%, तो कोई भी चीज़ 100% होती है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले 4/3 और पाई और r मतलब 100% थी। अगर मान लो पहले अगर गोले की त्रिज्या 100 थी तो अब कितनी हो रही है 150, तो मैं इसको रेशियो पर तोड़ता हूँ तो 2 और ये कितनी, यानी अब अगर उसकी r कितनी है 2, और 2 का स्क्वायर भी तो करना है आपको, तो 2 की स्क्वायर करेंगे 4, और ये कितना होगा 4/3 पाई, ये कितना होगा इसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 9, यानी ये और ये तो कट ही गया, तो आप कहेंगे 4 से कितना हो गया 9, कितना बढ़ गया तो आप कहेंगे 5 बढ़ गया है। और कोई चीज़ कब बढ़ती है जब सामने वाली कम की हो, तो ये 4, और परसेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो 100, तो ये देखेंगे 25, और 25 पंजे कितना 125। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि जो इसकी त्रिज्या है रेडियस वो 50% बढ़ रही है, और 50% का मान हम सभी जानते हैं सर आधा होता है, यानी 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि, तो त्रिज्या कितनी होगी 2 से 3। तो अगर आपको ये रेडियस जो होती है ये साइड ही तो होती है भुजा, और मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको साइड्स दे रखी हैं और अगर मुझे एरिया पर जाना है तो क्या करना होगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर करना होता है। ऐसा आपने 2-3 बार बताया है सर, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो अगर ये रेडियस है तो इसका एरिया होगा वो क्या होगा 4:9, स्क्वायर कर दिया, 4 से कितनी हो गई 9, कितनी बढ़ गई 5, और कोई चीज़ कब बढ़ती है सामने वाली कम हो, तो इसको देखेंगे 4, और परसेंट के लिए अब आप फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपका वही रहेगा। आई होप कि आप इस सेशन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। मैं चाहता हूं कि ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन हो आज, ऐसी मेरी इच्छा है। क्यों सर, बिल्कुल मेरी इच्छा है ऐसी, आपकी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, और आप इसे कोशिश करें बनाने की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब पीवाईपी सेशन का है, तो आप समझ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आप समझिए कि आपका लेवल बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो आप उसको सीखें। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 12, और यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों आपस में बदल जाते हैं। देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, तो कंसेप्ट इसका थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैं आपको इसको ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑलवेज, बिल्कुल। देखिए पहले तो देखिए इन सभी संख्याओं का अंक पता है, जो ये ऑप्शन है ये हमेशा 12 का मल्टीपल होंगे, देखना आप, क्योंकि ऑप्शन वो देगा ही। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि उसमें 36 जोड़ना है और देखना है क्या ये अंक बदल रहे हैं। तो अगर आप 43 में 26 जोड़ोगे तो अंक बदलेंगे, क्या ये कभी 34 होगा? अंक बदलने का मतलब होता है 3 पहले 4 बाद, कभी नहीं होगा। 26 है, अगर मैं 26 में कितना जोड़ूं 36 जोड़ दूं तो आप देखेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 2 5 और 1 6। अब ये बदल गए क्योंकि 36 अंक थे और ये बदल गए, कितने हो गए 62। तो ये हमारा आंसर सही हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। बस हो गया आपका आंसर। आप कहेंगे सर इसको, आप कहेंगे इसको, देखिए इसका आंसर कई लोग सोचते हैं कि सर 62 होगा कि 26 होगा, तो वो ये डिपेंड करता है इस लाइन पर। इसको पढ़िए, 36 जोड़ना है, ठीक है। अगर 36 जोड़ना है तो आप जोड़ेंगे तभी तो जाके इसके अंक बदलेंगे, है ना। तो आंसर आएगा हमारा ये। अगर वो बोले 36 घटाना है तब आंसर हमारा 62 होगा। तो ऐसा कठिन नहीं, सरल क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसका क्या होगा। एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल 10 घंटे का समय लगा है तो कुल दूरी क्या थी। आज आपके ये 15 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, और लगभग एक पेपर में आपको अगर 15-16 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो 38-40 क्वेश्चन होते हैं, तो 2-2.5 क्लास इसकी हो जाए करेंगे ना। कोशिश करूंगा मैं इसको 20 कराने की सॉल्व। बस आप लोगों से मुझे सपोर्ट कम मिल रहा है इस समय, थोड़ा कुछ लोगों से मिल रहा है, कुछ से नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए पीवाईपी की पहली सेशन को लगभग 250-300 लोगों ने देखा है,
और इसकी मैंने जो सेकंड और थर्ड क्लास देखी है उस पर व्यू केवल 60 या 70 व्यू है। तो क्या मैं ये मानूं कि आपको ये क्लास पसंद नहीं आई? अगर आपको पसंद नहीं आई, कोई कमी रही हो क्लास को पढ़ाने के तरीके में या किसी, तो आप मुझसे कहिए जरूर कमेंट में कि सर ये कमी है। बाकी अगर आपको लगता है कोई कमी नहीं तो व्यू तो कम नहीं बल्कि बढ़ने चाहिए। तो आप लोग इसको क्या करें, व्यू बढ़ाने के लिए आप लोग अपने स्टेटस पे इसकी लिंक को लगाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं इस क्लास को केवल 2 दिन में करा दिया करूंगा सॉल्व। फिलहाल तो मैं 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा पर डे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को सबसे पहले तो इस पढ़ते हैं, यदि उसे कुल 10 घंटे का समय लगाओ। सर ये क्या होता है, तो देखिए एक कंसेप्ट तो आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मैं इस टी को इधर लाऊं तो टी बराबर क्या होगा, डी, और एस का आ जाएगा नीचे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1/4 हिस्से को, 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 1 हिस्सा। तो मैं उसको x वेरिएंस ले लूँ एक, तो आप कहेंगे x दूरी की टोटल दूरी मैं कितनी मान लूँ, ये 4x टोटल मैं मान लेता हूँ 4x, ठीक है ना, x मान लेता हूँ। तो एक दूरी यानी 1x दूरी है, ठीक है। स्पीड कितनी थी आपकी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, x/25 ये दूरी, प्लस आपने बाकी की दूरी, बाकी की अगर 4 में से 1 ये आ गई तो बची हुई कितने और बचे 3x, और वो दूरी कितनी, दुगनी चाल से, 25 दूनी 50 से। तो ये भी समय है, ये भी समय है, क्योंकि d/s बराबर क्या होता है, t, और ये समय किसके बराबर है, 10 घंटे की, ये लिखा है। तो अब आप बस सॉल्व कर लीजिए इसको। इसका एलसीएम कितना आएगा, 50। अब आप देखेंगे इसका ऐसे डिवाइड करेंगे 2, तो यानी 2x। 50 से 50 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3x बराबर 10। चूंकि ये 50 को मैं मल्टीप्लाई में इधर भेजना चाहता हूं, तो ये 50 हो गया, हटा दो इसको। 3 और 2 5x, और ये 5x बराबर कितना है, 500। तो x बराबर कितना आएगा, 100। तो अब आपसे पूछा कुल दूरी हमने कितनी मानी थी, 4x। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बन गया आपसे ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको एमपी पुलिस का जो ये पीवाईपी सेशन है 19 अगस्त का शिफ्ट सेकंड के जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। इसकी अगली क्लास मंडे को होगी, और जो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई है उसकी लिंक मैं आज आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसमें मैं आपको फर्स्ट पेपर की शिफ्ट, कंप्लीट शिफ्ट दूंगा, जिसमें आपको जीएस साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप उस पूरे पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ओवरऑल अभी आपकी सिचुएशन क्या है। जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जो लोग हैं एसएससी आरआरबी वाले हैं वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर टीसीएस बनाता है। तो पेपर जो टीसीएस बनाता है वो उनके क्वेश्चंस एक जैसे रहते हैं, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। आज की इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम के लिंक दे रहा हूँ, प्लस पुरानी जो इसकी फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन कराए हैं वो भी मैं आपको उसकी लिंक दे रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट से जाके भी पढ़ सकते हैं। बस आपको थोड़ा इतना सपोर्ट करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपनी लिंक को स्टेटस पे लगाएं, जिससे थोड़े और से और ज़्यादा लोग भी देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो उसमें आपका ये फ़ायदा है, मुझे मोटिवेशन मिलने का, मतलब आपको ये फ़ायदा है कि जो क्वेश्चन आज मैं 14-15 करा रहा हूँ वो मैं 20 और 25 कराऊंगा। तो आपकी आगे चल के ये क्लास रेगुलर होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।